शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबक नंबर 6, तफरीह के ज़राए और तारीख। आज हम ये सबक पढ़ेंगे और इसके जो पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं वो है तफरीह की ज़रूरत। दूसरा पॉइंट है अवामी नाटक। तफरीह के ज़राए और तारीख। डिफरेंट तबा की बातें यानी तफरीही वसाइल, मुख्तलिफ मशागिल, खेल, नाटक, फिल्म के तफरीही ज़राए तहरीर वो मुताले पर मबनी आदतों वगैरह का शुमार होता है। तो तफरीह में किन बातों का शुमार होता है? उन बातों का शुमार होता है तहरीर व मुताले पर मबनी आदतें। कुछ हम पढ़ते हैं, पढ़कर तफरीह करते हैं, कुछ लिखकर तहरीरी तौर पर मुख्तलिफ मशागिल, नाटक, फिल्म के तफरीही ज़राए और खेल, ये हमारे तफरीह के ज़राए हैं। तफरीह की ज़रूरत, तो तफरीह की ज़रूरत क्यों होती है? उम्दा दर्जे की खालिस तफरीह इंसान की बेऐब नशोनुमा के लिए बहुत अहम होती है। तफरीह लगी बधी जिंदगी की उकताहट को दूर करके दिल को ताजगी, सुकून, जिस्म को जोश व वलवला और काम करने की कुव्वत फराहम करने का काम करती है। खेलकूद और मशागिल के जरिए शख्सियत का इर्तिका होता है। तफरीह के काम: जिंदगी की उकताहट को दूर करना, जिस्म को जोश व वलवला फराहम करना, काम करने की कुव्वत फराहम करना, दिल को ताजगी व सुकून देना, शख्सियत का इर्तिका। तो ये तफरीह के काम है जिसके लिए हम तफरीह के ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। भारत में अहद कदीम और अहद वस्ता में त्यौहार, तकरीबात, खेल, रक्स और गुलूकारी वगैरह जैसे तफरीह के वसाइल हुआ करते थे। त्यौहार: मुख्तलिफ त्योहारों के जरिए तफरीह करना। तकरीबात:
शादी है, सालगिरह है, इस तरह की तकरीबात। तफरीह का जरिया खेल, खेल के जरिए भी तफरीह हासिल करते हैं। रक्स, रक्स के जरिए तफरीह हासिल करना। गुलोकारी, गुलोकारी के जरिए भी अहद कदीम और अहद वस्ता में तफरीह के वसाइल थे। जदीद जमाने में तफरीह के वसाइल। जदीद जमाने में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने तफरीह के ज़राए जो है वो बहुत तरीकों से ढूंढे हैं और बहुत सारे पैदा हुए हैं तफरीह के ज़राए। तो एक है ड्रामा और फिल्म, इसके ज़रिए हम तफरीह हासिल करते हैं। ड्रामा और फिल्म के ज़रिए। टीवी व अखबारात, इनके ज़रिए भी हम तफरीह हासिल करते हैं। कंप्यूटर व इंटरनेट, तो इनके ज़रिए भी हम बड़े छोटे सब तफरीह हासिल करते हैं। खेल, खेल के ज़रिए, खेल भी तफरीह के वसाइल हैं। रक्स व गुलोकारी, रक्स और गुलोकारी के ज़रिए भी हम तफरीह हासिल करते हैं और जदीद ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसे छोटे बड़े सभी तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तफरीह के हस्ब ज़ैल दो किस्में हैं, सरगर्मी असास और दूसरी किस्म है गैर सरगर्मी असास। अब हम जानेंगे सरगर्मी असास क्या है और गैर सरगर्मी असास क्या है। सरगर्मी असास यानी कि एक्टिव इंटरटेनमेंट, किसी सरगर्मी में किसी शख्स की जिस्मानी व ज़हनी शमूलियत सरगर्मी असास तफरीह कहलाती है। जैसे मसलन दस्ती पेशा, खेल वगैरह सरगर्मी असास तफरीह की मिसालें हैं। गैर सरगर्मी असास पैसिव इंटरटेनमेंट, जब हम खेलों के मुकाबले देखते हैं, मौसीकी सुनते हैं या फिल्म देखते हैं तो उसे हम गैर सरगर्मी असास तफरीह में शुमार करते हैं। उसमें हम सिर्फ नाज़िर या तमाशबीन होते हैं। फहरिस्त बनाइए बच्चों, आपके लिए एक सरगर्मी है, तफरीह के मुख्तलिफ अक़साम बताइए और उनकी जमात बंदी कीजिए। और ये करके देखिए मज़मून तारीख से मुतालिक सरगर्मी असास और गैर सरगर्मी असास तफरीहात की जदवल बनाइए। अब हम आगे चलते हैं अवामी नाटक। कठपुतलियों का खेल। अब हम जानेंगे कठपुतलियों का खेल किस तरह से होता था। मोहनजोदारो उन जगहों की खुदाई के दौरान मिट्टी की गुड़ियों के बाकियात मिले। कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, मिस्र, यूनान की खुदाई के दौरान मिट्टी की गुड़ियों के बाकियात मिले हैं।
मोहनजोदारो, मिस्र, यूनान और हड़प्पा। इन जगहों पर खुदाई के दौरान मिट्टी की गुड़ियों के बाकियात मिले हैं। गुमान है, यानी उन्हें सब पता चला कि उन्हें कठपुतलियों के खेल में इस्तेमाल किया जाता होगा। इससे ये बात समझ में आती है, यानी उन बाकियात के मिलने से ये बात समझ में आती है कि ये खेल बहुत कदीम है। पंचतंत्र और महाभारत में उस खेल का जिक्र मिलता है। कदीम भारत में ऐसी कठपुतलियां बनाने के लिए जो अशिया का इस्तेमाल होता है वो है जानवरों के सींग, लकड़ी, हाथी दांत, ऊन, चमड़ा। इन चीजों का इस्तेमाल कठपुतली बनाने में होता था। कदीम भारत में कठपुतली के दो तरीके, वो कौन से हैं? जुनूबी, यानी दो तरीकों से बनाए जाते थे। तो एक खेल कठपुतली के तरीके जो थे, खेल के तरीके, वो दो तरीकों से थे। एक है जुनूबी, इस तरह की कठपुतली बनाते थे, और दूसरा है राजस्थानी। इस तरह से दो तरीके से खेल होता था कठपुतलियों का, जुनूबी और राजस्थानी। मंदरजा बाला जगहों में कठपुतली के फन का मुजाहरा होता था। तो कहाँ कहाँ होता था, किन जगहों पर? राजस्थान, कर्नाटक, आसाम, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश। इन जगहों पर कठपुतली के फन का मुजाहरा करने वाले फनकार मौजूद हैं। उस तफरी हुनर को स्टेज पर कामयाब बनाने के लिए उसका नाजिम का बासलाहियत होना बहुत जरूरी होता है। तो कहाँ कहाँ फनकार मौजूद थे और हैं? कठपुतली के फन का मुजाहरा करने वाले फनकार कहाँ कहाँ मौजूद है? तो राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला और मगरबी बंगाल। यहाँ जो है कठपुतली का मुजाहरा करने वाले फनकार मौजूद हैं। और कर्नाटक। उस तफरी हुनर को स्टेज पर कामयाब बनाने के लिए उसका नाजिम का बासलाहियत होना बहुत जरूरी होता है। उसमें छोटा स्टेज, रोशनी और आवाज का इशाराती इस्तेमाल किया जाता है। कठपुतली की किस्म कौन कौन सी किस्म है? एक है साया कठपुतली, दूसरी है दस्ती कठपुतली, इसके बाद है डोर वाली कठपुतली, इसके बाद है लकड़ी कठपुतली। ये कठपुतलियों की किस्में हैं। तो
उस तफरी हुनर को स्टेज पर कामयाब बनाने के लिए उसके नाजिम का बासलाहियत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें छोटा स्टेज, रोशनी और आवाज़ का इशाराती इस्तेमाल किया जाता है। अब है दशावतारी ड्रामे। तो दशावतारी ड्रामे क्या हैं? दशावतारी ड्रामे मतलब 10 अवतार वाला ड्रामा। दश दश अवतारी ड्रामे यानी 10 अवतार वाला ड्रामा। ये ड्रामा महाराष्ट्र के अवामी फन की एक किस्म है जिसके तजुर्बात कोकण और गोवा में भी किए जाते हैं। इस ड्रामे के किरदार हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर मुश्तमिल है जो दर्ज झेल हैं। कौन कौन से हैं वो? मत्स्य, कोरम, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और काल्की इन 10 अवतारों पर मुश्तमिल होता है ये 10 अवतारी ड्रामा। नाजिम सबसे पहले गणेश की पूजा करता है। यानी जो दशावतारी ड्रामे शुरू करने से पहले जो नाजिम होता है पहले गणेश की पूजा करता है, उसके बाद वो ड्रामे शुरू होते हैं। दशावतारी ड्रामों में किरदारों की अदाकारी, उनका मेकअप और पोशाक रिवायती तर्ज के होते हैं। ड्रामे का ज्यादातर हिस्सा मंजूम होता है। कुछ मुकालमे किरदार के खुद साख्ता होते हैं। देवी देवताओं के लिए लकड़ी के नकाब यानी मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रामों का इख्तिताम हांडी फोड़कर, दही बांटकर और आरती के साथ होता है। 18वीं सदी ईस्वी में श्यामजी नाइक काले ने 10 दशावतारी ड्रामे दिखाने वाला एक ग्रुप तैयार किया था। उस ग्रुप को लेकर वो महाराष्ट्र भर में घूमते थे। कौन? श्यामजी नाइक काले ने क्या तैयार किया था? दशावतारी ड्रामे दिखाने वाला एक ग्रुप तैयार किया था जो कि वो पूरे महाराष्ट्र में उस ग्रुप को लेकर घूमते थे और जगह जगह वो ड्रामे करते थे। विष्णु दास भावे ने दशावतारी ड्रामे की तकनीक में नयापन लाकर अपनी देवमालाई ड्रामे पेश किए, जिसकी वजह से मराठी ड्रामों की बुनियाद दशावतारी ड्रामों को कहा जाता है। किसने किया था? विष्णु दास भावे। इन्होंने दशावतारी ड्रामे की तकनीक में नयापन लाकर अपने देवमालाई ड्रामे पेश किए। भजन। अब हम भजन के बारे में जानें। भजन में झांझ, मुर्दंग या पखवाज वगैरह साजों के साथ खुदा की हम्द और जिक्र पर मबनी नज्म को भजन कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? झांझ, मुर्दंग, पखवाज, इन सब का इस्तेमाल होता है और खुदा की हम्द और जिक्र पर मबनी नज्म को भजन कहा जाता है। भजन की 2 किस्में हैं। तो भजन की 2 किस्में हैं। एक है चक्री भजन। चक्री भजन में बगैर रुके मुसलसल दायरवी शक्ल में झूम झूम कर घूमते हुए भजन कहना चक्री भजन कहलाता है। और दूसरा है सूंगी भजन। सूंगी भजन में हिंदू
मजहबी अकीदे के मुताबिक किसी देवता के अकीदतमंद का किरदार मुकालमे की शक्ल में पेश करना सुंगी भजन कहलाता है। बाद के दौर में संत तुकडोजी महाराज ने हंजरी भजन यानी दफ भजन को बहुत मकबूल बना दिया। शुमाली भारत में संत तुलसीदास, महाकवि सूरदास, संत तुलसीदास, महाकवि सूरदास और संत मीराबाई और संत कबीर के भजन मशहूर हैं। ये करके देखिए बच्चों, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कबीर के भजन सुनिए और मौसीकी के उस्ताद या जानकार की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। कर्नाटक में पुरंदरदास, बोधिंदर, गुरुस्वामी, त्यागराज वगैरह की तख्लीकात भजन में गाई जाती है। गुजरात में नरसिंह मेहता ने भक्ति फिरकी की तबलीग की। गुजरात में संत नरसिंह मेहता ने भक्ति फिरके की तबलीग की। महाराष्ट्र में संत नामदेव ने वारकरी फिरके के जरिए भजन और कीर्तन को फरोग दिया। वारकरी फिरके ने नाम स्मरण यानी जिक्र की एक किस्म के तौर पर भजन को शोहरत बख्शी। कीर्तन रिवायत के मुताबिक नारद मुनि को कीर्तन का बानी माना जाता है। संत नामदेव को महाराष्ट्र का अवलीन कीर्तनकार माना जाता है। उनके बाद दिगर संतों ने उस रिवायत को फरोग दिया। कीर्तनकार को हरिदास या कहानी गो बाबा कहा जाता है। कीर्तनकार को लिबास, इल्म, तकरीर, गुलकारी, मौसीकी, रक्स और लतीफ़ों पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। उसमें बहुत सारी सिफात होनी चाहिए। कीर्तन मंदिर में या मंदिर के अहाते में किया जाता है। इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले के कायम करदा सत्य शोधक समाज ने भी कीर्तन के वसीले से समाजी बेदारी का काम अंजाम दिया। संत गाडगे महाराज के कीर्तन भी सत्य शोधकी कीर्तनों से मेल खाते हैं। नस्ली तफरीक का खात्मा, सफाई और नशाबंदी जैसे उन्वान पर वो अपने कीर्तन के जरिए समाज में बेदारी पैदा करते थे। संत गाडगे महाराज और महात्मा ज्योतिराव फुले। ललित महाराष्ट्र में तफरीक की एक पुरानी किस्म है। उसका शुमार नारदी कीर्तन की रिवायत में होता है। कोकण और गोवा के इलाकों में उसको बहुत अहमियत हासिल है। मजहबी त्योहारों के मौके पर हिंदू मजहबी रसूमात के मुताबिक त्योहार के देवता को तख्त नशीन मानकर उसे मुरादें मांगी जाती हैं। मसलन जिसकी जो भी मुराद हो उसे मिल जाए। पूरा गांव अगले ललित तक खुशी से गुजारे, बाहिमी इख्तलाफात का खात्मा हो, किसी के दिल में बुग़्ज़ बाकी ना रहे, अखलास के साथ मामलात चलते रहें, समाज अच्छे किरदार पर कायम रहे, इस किस्म की मिन्नतें मानी जाती हैं।
किसी के दिल में बुग़्ज़ कायम ना रहे, अखलास के साथ मामलात चलते रहें, पूरा गांव अगले ललित तक खुशी से जिंदगी गुजारे, जिसकी जो मुराद हो उसे मिल जाए, समाज में अच्छे किरदार पर कायम रहे और बाहमी अख्तलाफात का खात्मा हो। ललित की पेशकश रामाई अंदाज में की जाती है, जिसमें कृष्ण और राम की कहानी नेज़ अकीदतमंदों की कहानियां सुनाई जाती है। कुछ ललित हिंदी जमात में भी है। जदीद मराठी थिएटर को ललित का पस मंजर हासिल है। भारूड जो है रूहानी और अखलाकी तालीम देने वाले मराठी के खूबसूरत गीत यानी भारूड। ये जो है नुक्कड़ नाटक की तरह भारूड भी बहुत तजुर्बा पजीर होता है। भारूड जो है महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारूड अपने तनो ड्रामायत तफन्नन और गनायत की वजह से बहुत मकबूल हुए। संत एकनाथ के भारूडों की तख्लीक का असल मकसद अवामी तालीम था। तमाशा बुनियादी तौर पर तमाशा फारसी जबान का लफ्ज है। उसका मतलब है कल्ब को सुकून देने वाला मंजर। मुख्तलिफ अवामी फ़नून और क्लासिकी फ़नून के रुझानात को अपने दामन में समेटते हुए 18वीं सदी तक तमाशे ने खासी तरक्की कर ली। रिवायती तमाशे की दो किस्में हैं, मौसीकी का तहफ़ और ढोल का तहफ़। मौसीकी पर मबनी तमाशे में ड्रामे से ज्यादा रक्स और मौसीकी पर जोर दिया जाता है। गुजरते वक्त के साथ विग और ड्रामाई किस्म को शामिल किया गया है। बर महल लतीफ़ों की मदद से विग मशहूर कुन हो जाता है। तमाशे की इब्तिदा में गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद घोड़न पेश किया जाता है और तमाशे के दूसरे हिस्से में मरकजी ड्रामे पेश किए जाते हैं। तो तमाशे के दूसरे हिस्से में अहम ड्रामा यानी विग पेश किया जाता है। विच्छा माझी पूरी करा, गाढवाचे लग्न जैसे मशहूर तजुर्बाती मराठी ड्रामे तमाशे की जदीद नौइयत जाहिर करते हैं। तो आज हमने जो भी मालूमात हासिल की हैं, तफरीह की ज़रूरत, उसके बाद कठपुतलियों का खेल और दशावतारी ड्रामे, उसके बाद भजन, सोंगी भजन, कीर्तन और ललित भारूड तमाशा, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब इसके आगे की मालूमात हम अगले वीडियो में हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश्क कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।